वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम्स आती है कि अगर कभी भी आपको डेटा डिग्री में दिया होता है कि 34 डिग्री दिया है डेटा और हमें परसेंटेज की टर्म्स में डेटा कैलकुलेट करना होता है, तो परसेंटेज को डिग्री में कैसे कैलकुलेट करना है और डिग्री को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो अगर आपको अभी तक इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है तो आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट से बताऊंगा कि कैसे डिग्री में अगर कोई भी डेटा दिया होता है उसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर परसेंटेज का जो डेटा होता है उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज ये डेटा इंटरप्रिटेशन का सेशन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी पूरी की पूरी डीआई इसके ऊपर आधारित आती है। फाइन, तो अगर कभी आपकी पाई चार्ट डीआई होगी वहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का जरूर होगा, ये श्योर गारंटी होती है। फाइन, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। आप वीडियो के एंड में अपने कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सारे दोस्तों तक, बेसिकली जो आपके फ्रेंड्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हमें कन्वर्जन क्या बेसिकली है और इस कन्वर्जन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। फाइन, देखो अगर हमें डेटा जो है वो परसेंटेज की फॉर्मेट में दिया है, सपोज करना कोई एक हमें पाई चार्ट दिया है और वो उसमें जो डेटा दिया है वो किस फॉर्मेट में है, वो दोस्तों परसेंटेज की फॉर्मेट में है। एज्यूम कर लो आपको ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, सपोज करो एक पाई चार्ट दिया है और ये पाई चार्ट हमारा सेल्स का है। किसका पाई चार्ट है? सेल्स का पाई चार्ट दिया है और सेल्स के अमाउंट से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये आपको परसेंटेज दिया हुआ है। फाइन, क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है। पहला हमारा ए है, सॉरी यहां से मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि कलर ये वाला ए का है ना, इसलिए। तो ये हमारा ए हो गया, सेकंड वाला वी, थर्ड सी, फिर उसके बाद में डी, फिर और ई। ये हमने ए बी सी डी ई को यहाँ पर दिखा दिया जो यहाँ पर मुझे लिखे हुए हैं। अब एज्यूम कर लो, देखो ये टोटल वैल्यू कितनी है, ये परसेंटेज में दी है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 100% होगी ना। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप 25% को ऐड करोगे, 25 + 13 + 12 तो ये 50% हुआ। 50 और 26 और 24 ये कितना, ये भी 50 हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 100%। सारा डेटा आपको जो पाई चार्ट में दिया होता है ये 100% ही दिया होता है। फाइन, अब कभी कभी आप देखना क्या होता है कि आपने कोई एक पाई चार्ट आपको दिया है और एज्यूम करना फ्रेंड्स कि उसमें कुछ डेटा ऐसा है जो आपको कंप्लीट नहीं दिया है। एज्यूम कर लिया मुझे ये 36% दिया है और ये 14% दिया है। फाइन, और ये मैंने मान लिया कि ये मुझे 26% दिया हुआ है। ओके, और लास्ट वाली एंट्री बिल्कुल फिल नहीं है, ये नहीं है फिल, तो मुझे खुद पता है कि टोटल वैल्यू 100% होती है। तो अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है और ये अगर वैल्यू फिल नहीं है तो पहले मैं इसको जोड़ूंगा, 36 और प्लस 14 कितना होता है? 50, 50 और 20 70 और 6 76 हो गया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 24% तो आ ही जाएगा। फाइन, कभी कभी ये चीज़ें भी हमें क्वेश्चंस में आ जाती है, इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। फाइन, तो टोटल मेरा कितना यहाँ पर हुआ? टोटल हुआ 100%। अब देखो अगर मुझे क्या करना है, डेटा जब परसेंटेज में दिया है और मुझे डिग्री में निकालना है। फाइन, किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज टू डिग्री। बहुत ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ टोटल डिग्री कितने होते हैं हमारे पास में, टोटल अगर मैं डिग्री की बात करूं, अगर मैंने ये बनाया तो ये कितना होता है? 90 डिग्री का, उसके बाद फिर फर्दर 90 डिग्री, फिर फर्दर 90 डिग्री और फिर फर्दर 90, मतलब अगर चारों ब्लॉक 90 90 के हैं तो टोटल कितना हो गया? ये मूवमेंट जो होता है हमारा 360 का फिर हो जाएगा। फाइन, अगर आप ये मान के चलो कि किसी बंदे ने यहाँ से पोजीशन से एक पूरा राउंड लगाकर यहाँ कंप्लीट कर लिया तो कितना मूवमेंट लिया? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। फाइन, तो ये तो मेरा डिग्री का कंसेप्ट है कि डिग्री क्या बेसिकली होता है। फाइन, अब अगर हमें डेटा दिया है परसेंटेज में और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है टोटल डिग्री कितने होते हैं? 360 डिग्री, और यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है? 100%। ये टोटल 100% होता है ना। अब मैं क्या मान लूंगा? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री के बराबर। फाइन, क्योंकि ये भी आप मान के चलो ये 25%, फिर उसके बाद ये वाला ये टोटल क्या 100% था, लेकिन ये भी तो एक पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो मैं मान सकता हूँ टोटल अगर मैं 100% की वैल्यू को बराबर रखूंगा तो किसके रखूंगा? 360 के बराबर रखूंगा। अब यहाँ से देखो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो गई हमारी 360 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कटा, यहाँ पर डिग्री रहेगा क्योंकि इधर मैंने परसेंटेज नहीं हटाया तो इधर डिग्री रहेगा। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 5,
तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू 18 डिवाइड बाई 5 डिग्री हो गई है। ये अब आप नोट करके रख लो कि अगर कभी भी मुझे इस टर्म में कोई पाई चार्ट दिया होगा तो मैं ये वाला फंडा यूज करूंगा। अगर कंसेप्ट यही है, आप एग्जाम्स में भी वहां पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 18/5 डिग्री। ओके, अब कभी कभी पूछा जा सकता है कि ऐसा पाई चार्ट आपको दिया, पूछ लिया जाता है कि जो ए वाला पोर्शन है, ओके, वो कितने डिग्री में है। ओके, ए वाला पोर्शन का आपको डिग्री निकालने को पूछ सकता है कभी क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए का परसेंटेज कितना दिया है, 25% दिया है। अब इस 25% की मल्टीप्लाई किससे कर दो, डिग्री वाले से कर दो। अब देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री डिवाइड बाई 5 है ना, तो देखो 25% का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 80 डिवाइड बाई 5 डिग्री। अब 5 से ये 5 बार कटा, 5 इंटू 18 कितना हुआ, 90 डिग्री आ गया यहाँ पर। फाइन, अब देखना मैं आपको यहाँ पर बहुत एक बारीकी से चीज दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। सपोज करना ये टोटल सर्किल जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 360, और यहाँ से देखना ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कितना दिख रहा है, ये मुझे अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 90 डिग्री दिख रहा है, तभी तो ये 25%, ये मुझे वैसे भी 90 डिग्री दिख रहा है। ओके, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे 90 से थोड़ा सा बंद दिख रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, कुछ कुछ ऐसी आएगी, ये ऊपर जा रही, तो ये 90 प्लस है, ठीक है, तभी तो ये 26% कुछ कुछ आया। अब ये 25% था तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री निकला। तो यहाँ आपने देखा कि हमने 90 डिग्री निकाल दिया, 25% को कन्वर्ट किस में कर दिया, 90 डिग्री में। यही हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे बनेंगे उनकी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी बेसिक फंडा क्या है कि अगर परसेंटेज दिया है तो डिग्री में कैसे हमें कन्वर्ट करना है। अब इन द केस अगर आपको कभी डिग्री दिया है परसेंटेज में चेंज करना है, तब क्या करोगे, अगर आपको डेटा जो है वो डिग्री के फॉर्मेट में दिया है, सपोज कर लो कि ये आपको 4 यूनिट है, ए बी सी और डी, ये 4 यूनिट है। पहला ए 90 डिग्री दिया है, बी 115 डिग्री दिया है, सी 72 डिग्री दिया है और डी कितना दिया है, 83 डिग्री दिया है। फाइन, तो टोटल कितने डिग्री हो गए, यहाँ पर टोटल हो गए 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री टोटल हो गया ना। अब मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे इस डिग्री को किस में निकालना है, परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है। फाइन, तो अभी मैंने पीछे क्या किया था, देखा था आपने, पीछे अभी मैंने कन्वर्ट किया था कि जो टोटल आपका 100% था उसको मैंने 360 के बराबर रखा था। फाइन, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा डिग्री रखा है ना, डिग्री को मैं किसके इक्विवेलेंट रख दूंगा, हमारे परसेंटेज के बराबर। तो 360 डिग्री ये कितना हो गया, 100%। परसेंटेज में 100 होगा क्योंकि 100% ही अपने आप में कोई चीज़ होती है, और डिग्री कितनी होती है, 360 होती है, तो मैंने इन दोनों को इक्विवेलेंट रख दिया। एक डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 360, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये आ गया 5 डिवाइड बाई 18। ओके, ये मेरा कितना आ गया, 5 डिवाइड बाई 18, और पीछे कितना आया था, 18 डिवाइड बाई 5 आया था। तो ये 1 डिग्री बराबर कितना है, 5/18% आ गया। ओके, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इन चीज़ों का मुझे यूज भी करना होगा। फाइन, अब अगर कभी आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि आप 72 सी वाला निकालो, कि सी का जो डिग्री दिया है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखो सी का डेटा कितना दिया है, 72 डिग्री दिया है। अब इस एक डिग्री में मुझे पता है 5/18 होते हैं, तो मैं इस डिग्री को हटाऊंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 4 बार हुआ, और 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 20। फाइन, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 20% हमारा ये पोर्शन निकल कर आ गया, सी वाला। अब इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना होता है, क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, उनके ऊपर भी हम विशेष बात यहां पर करेंगे। फाइन, तो आइए हम अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें डेटा पढ़ना होता है कि डेटा बेसिकली क्या दिया है। तो यहां पर कहा गया है आपसे, द वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन और इंडिकेटेड बिलो इन द पाई चार्ट। एक ये पाई चार्ट दिया है, इसमें वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ये आपके सेक्शंस हैं ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 सेक्शन है, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर दी गई है एक सिटी के अंदर। फाइन, तो आपको इस पाई चार्ट की स्टडी करनी है, फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये 162 ये दिया हुआ है यहाँ पर। फाइन, और ये सारा का सारा डेटा मुझे किस में दिया हुआ है, देखो ये 162 है, ये 108 है, ये 54 है, 18 है और ये 18 है, ये सारा मुझे डिग्री की फॉर्मेट में दिया है। यहाँ पर भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, और 54 डिग्री और 108 डिग्री। अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, टोटल मुझे मिल जाएगा 360 डिग्री। फाइन, अब ये मुझे पता चल गया कि ये अगर मेरा सेंटर पॉइंट है तो पूरा अगर मैं सर्किल को कवर करता हूं तो कितना कवर करूंगा, 360 डिग्री।
फाइन। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चंस बनाना है क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से एक दो इसमें क्वेश्चन ट्रिकी भी है। फाइन, तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि ये वाला पोर्शन किसका है, ए है, सेकंड बी है, उसके बाद ये सी है, फिर ये डी है और फिर क्या है, ये ई है। फाइन, अब देखो ए वाले पोर्शन की वैल्यू क्या है, ए वाला पोर्शन इंडिकेट कर रहा है कि एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अगर ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है सिटी के अंदर, ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय निकालने हैं तो वो ए कहलाएगा। बी आपका क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। सी हमारे क्या है, एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। और डी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। और ई क्या है, अनएम्प्लॉयड। ई वाले लोग बेरोजगार है। अगर कभी आपसे टोटल एम्प्लॉयड पर्संस की ही बात यहाँ पर की जाएगी तब आप कभी भी अनएम्प्लॉयड को काउंट नहीं करोगे। ये अभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अब पहले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्संस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं बेसिकली, ओके। कॉर्पोरेट सेक्टर में नंबर ऑफ पर्संस मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो देखो कॉर्पोरेट सेक्टर कहां पर दिया है, ये दिया हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, सी वाला दिया है, ओके। अब सी में कितनी डिग्री दी है, सी की, ए बी सी, सी हमारा 54 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें मुझसे पूछा क्या है, पूछा है नंबर ऑफ पर्संस। देखो डिग्री देकर हमसे पर्सन की बात यहाँ पर की जा रही है। फाइन, तो डिग्री देकर अगर मुझसे पर्संस की बात यहाँ पर की जा रही है तो मुझे ये पता है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो 54 डिग्री है यहाँ पर। फाइन, अब मुझे ये पता है कि 360 डिग्री ये किसके बराबर रहा होगा, ये हमारा रहा होगा 100% के बराबर, ओके। तो एक डिग्री की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक डिग्री आ जाएगी मेरी 5/18%। फाइन, 5/18% आएगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर 54 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 54 इंटू ये कितना हुआ 5/18। अब ये मेरा कितना है, परसेंट की फॉर्मेट में दिया है। फाइन, तो परसेंटेज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब टोटल कितना है, टोटल में 5000 दिया हुआ है तो इंटू क्या हो जाएगा 5000, ओके। अब इसको मैं काटूंगा, ये कितने बार जाएगा, 3 बार। और 3 और 5 कितना होता है, 5 और 3 कितना हुआ, 15 हो गया मल्टीप्लीकेशन में। और परसेंट दिया है तो 15/100 कर दो इसको इंटू 5000। तो हमारे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हुई 750। 15 इंटू 50 कितना आ गया 750 पर्सन हमारा डेटा आ गया। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था उसी कंसेप्ट को यूज करके मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आपके लिए किया है। फाइन, तो ये तरीका आप फॉलो करेंगे अगर आपको जल्दी करना है। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है क्योंकि हमें वहाँ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं होगी, 2 जीरो तो मैं ऐसे ही काट दूंगा। तो ये मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया कि आपसे कोई स्टेप छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इज सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें कहा गया है कितने परसेंटेज एम्प्लॉयड पर्सन्स जो हैं वो क्या है, एम्प्लॉयड हैं। मतलब कि मुझे ए बी सी डी ई ये टोटल जो मुझे डेटा दिया हुआ है इस टोटल डेटा में से केवल मुझे एम्प्लॉयड को पिक करना है। इसका मतलब जो ई वाला अनएम्प्लॉयड है ये मुझे पिक नहीं करना है। टोटल मेरा कितना होता है 360 डिग्री होता है मेरा टोटल, और 360 डिग्री में से मैं अनएम्प्लॉयड को लेस कर दूंगा। अनएम्प्लॉयड कितना है, ई वाला पोर्शन मेरा दिया है, देखो ई का ये वाला है। तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ए बी सी और डी और ई। मैंने फर्स्ट फिगर में जो वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं वही वैल्यूज हमारी हर जगह यूज भी होंगी। इन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है। फाइन, अब देखो इसमें कहा गया ई की वैल्यू कितनी 18%, तो इसमें से 18% घटा दो तो कितना आ गया 342 डिग्री। 18 डिग्री मैंने लेस किया 360 में से 18 डिग्री तो 342। अब मेरा टोटल एम्प्लॉयड कितने हो गए, अब देखो टोटल एम्प्लॉयड मेरे कितने हो गए, ये हो गए 342 डिग्री। फाइन, अब इसमें पूछा गया है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड निकालने किसमें से, टोटल एम्प्लॉयड पर्संस के कंपैरिजन में। तो देखो एम्प्लॉयड पर्संस मेरे कितने हैं, एम्प्लॉयड इसमें लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड डी वाला बॉक्स है तो डी की वैल्यू कितनी थी 18%, ओके। अब यहाँ मुझे क्या करना है 18% जो डी वाला निकालना है ये कितने पर निकालना है। अब मेरा डेटा 360 नहीं रहेगा तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मैं डिग्री में ही डेटा लिख ले रहा हूँ। तो 342 मैं यहाँ पर लिख लूंगा क्योंकि 342 डिग्री में से है ना, 342 मैंने लिख लिया। और पूछा किसमें, परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 यहाँ पर कर दो। फाइन, अब मैं इसको अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो पहले मैं 6 से काटूंगा, 6 से कितने बार गया 3 बार, और उसके बाद में ये 6 से काटूंगा तो ये 5 बार और ये 7 बार। अब 3 से फिर अगर मैंने काट दिया तो ये कितना हो गया बार गया 19 बार। तो यहाँ से कितना आ गया 100 डिवाइड बाई 19। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा और ये
5 डिवाइडेड बाई 19%, ये मेरा डेटा निकलकर कंप्लीट आंसर में आ जाएगा। फाइन, ये अप्रोच मुझे यहाँ पर बेसिकली फॉलो करनी है। ओके, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होता है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन द सिटी। इस पूरे सिटी में टोटल 5000 एम्प्लॉय हैं, ये मुझे पता है। अब इन 5000 एम्प्लॉय में से अनएम्प्लॉयड पर्सन्स मुझे निकालने हैं, क्योंकि 5000 में दोनों हैं, आपके एम्प्लॉयड भी है और अनएम्प्लॉयड भी है। तो अनएम्प्लॉयड का डेटा कितना दिया है, ई वाला, और ई वाला डेटा मेरा क्या होगा, ये ए है और ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। तो अनएम्प्लॉयड मेरा कितना है 18 डिग्री। ओके, क्योंकि सारा डेटा मुझे डिग्री की फॉर्मेट में दिया है। ओके, अब मुझे ये पता है कि 1 डिग्री कितना होता है। 1 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 5 डिवाइड बाई 18% होता है ना हमारा, ये 5 डिवाइड बाई 18% होता है। अब यहाँ से मुझसे अनएम्प्लॉयड की वैल्यू पूछी गई है, तो अनएम्प्लॉयड कितना है 18% है, 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री को अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 5/18 कर दूंगा, तो ये मेरा कितना आ गया परसेंटेज। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5000। अब यहाँ से देखो परसेंटेज को काटूंगा तो यहाँ से 2 जीरो हटा दूंगा। फाइन, क्योंकि ये डिवाइड बाई 100 में जाएगा, 2 जीरो पहले मैंने हटा दिया। 18 से ये 18 कटे और 5 की मल्टीप्लाई इस 50 से कर दी, तो कितना आ गया 250। मेरा एक बार में आंसर निकल कर आ गया। फाइन, 250 पर्सन पूरे सिटी में क्या है, वो हमारे अनएम्प्लॉयड हैं। ओके, ये मुझे समझना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस में कहा गया है द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर विल बी। इस क्वेश्चन में पूछा गया, देखो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मुझे दोनों के अलग अलग निकाल के ऐड नहीं करने, क्योंकि जब डेटा हमारा सिमिलर एक में दिया है, सब कुछ हमें किस में दिया है, डिग्री में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है पब्लिक सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर का आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल के नाम निकालने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। तो देखो पब्लिक सेक्टर में मेरे कितने लोग हैं, पब्लिक सेक्टर हमारा ए है और कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है हमारा सी है। तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो 162 डिग्री की बात करूं और इसमें 54 डिग्री को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 216। फाइन, अब यहाँ पर पूछा गया द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन बोथ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स की बात की गई है कि आप पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयड है उनको आप टोटल निकाल के मुझे दे दो। तो ये 216 डिग्री आया। अब मुझे ये पता है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना 5/18 परसेंटेज होता है। तो ये कितना हो जाएगा 216 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 और ये क्या हो गया, ये हमारा परसेंटेज हो गया। फाइन, लेकिन मुझे इसमें क्वेश्चंस में इसको कैंसिल आउट करना होगा, तो परसेंटेज कितना है, आउट ऑफ कितना है 5000 है। अब देखो अगर मैं 18 से इसको काटूंगा तो ये कितने बार कटेगा दोस्तों, ये हमारा कट जाएगा एक बार, 18 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ, ये 13, 136। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये 18 वन टाइम्स गया, 18 हुआ और यहाँ पर ये कितना हुआ है 3 बचा 36 हुआ। तो ये 2 बार कटा ना, 12 और 5 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी, कितना हुआ 60। फाइन, ये मेरा 60% हो गया इंटू 5000। तो देखो 2 जीरो से मेरा परसेंटेज कैंसिल हो गया, 60 इंटू 50 ये कितना हो गया 3000 लोग। तो 3000 जो मेजर एक्सिस किस में है, देखो यहाँ पर 162 डिग्री और 54 डिग्री, तो इन दोनों में कितने लोग हैं टोटल 3000 पीपल हैं, 3000 लोग हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 5 क्वेश्चन की। देखो 5th क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर देयर इन द कॉर्पोरेट। कितने लोग कॉर्पोरेट में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब प्रीवियसली जस्ट इक्विवेलेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको भी सेम हम उस तरीके से ही करेंगे, लेकिन इसमें मुझसे परसेंटेज पूछा गया है, इसमें लोगों के नाम नहीं पूछे, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल। तो देखो कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट को ऐड करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करना है और एम्प्लॉयड को ऐड करना है, इन्हीं तीन को ऐड करना है। मतलब ये वाले लास्ट के, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है, तो मुझे क्या है सी डी ई इन तीनों को ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करता हूँ, 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ये सारा डेटा डिग्री में दिया हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वहां पर आपको एग्जाम्स में यहाँ पर डिग्री का सिंबल लगा हुआ मिलेगा। फाइन, तो देखो सबको मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया 90 डिग्री आ गया मेरा। ओके, अब 90 डिग्री को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री को कितना परसेंटेज होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 5 डिवाइड बाई 18 ये परसेंटेज होता है ना।
तो 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने 18 से 5 बार काटा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये हमारा 5 बार कट जाएगा, 5 इंटू 5 25%। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25%। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसके 4 इससे करता हूँ, ये देखो, तो ये टोटल एक हिस्सा है, तो इसलिए ये 25% मुझे देखने में भी लग रहा है, फाइन। तो इस वजह से ये 25 है। अगर आपके पास ऑप्शंस आपके एग्जामिनेशन में दिए होते हैं, 25% पहला ऑप्शन दिया है, सेकंड आपको दिया होता है 45%, थर्ड आपको दिया होता है 62%, फिफ्थ दिया होता है 80%, तो आप अपने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो यार कि फिगर में मुझे कितना दिख रहा है, फिगर में मुझे इतना वाला पोर्शन दिख रहा है, 1/4 तो ऐसे ही दिख रहा है, 1/4 कितना 25, अपने आप लगा दो, इसको सॉल्व भी मत करो, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को ऑप्शंस जो होते हैं क्वेश्चंस के वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी भी हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, फाइन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शंस अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो हमें क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करनी होती है, ओके, और ऑप्शन ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती ना, तो हम डायरेक्टली ऑप्शंस को पिक करके ही इररिलेवेंट को हटा देते हैं और रिलेवेंट वाले पिक कर लेते हैं, फाइन। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कुछ और टाइप की डीआई लाएंगे। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि इनकम एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई लाई जाए, तो ये डीआई हमारी अभी डेवलपमेंट पर चल रही है, इन डीआई को हम आप तक जरूर लाएंगे, और बहुत सारे सेट हम आप तक नए भी लाएंगे। कुछ हमें और ऐसे सेट लाने हैं जो पाई चार्ट टेबल के साथ में कन्वर्ट होते हैं, तो आपको सारे लेवल की डीआई टाइम टू टाइम आप तक मिलती रहेगी, और आईबीपीएस पीओ के मेंस के पहले हम आपको सारे डीआई कंप्लीट करा देंगे। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि आपके वो दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो आपको बताना चाहूंगा अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें, और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपके जो भी डाउट्स हो आप इस ग्रुप में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। So thanks for watching this video. Have a nice day, friends.